हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कुछ एडवांस्ड वर्ड मीनिंग विद एग्जांपल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है अंडरनीथ और बीनीथ। इन दोनों का मतलब होता है नीचे। फॉर एग्जांपल, द मोबाइल इज़ बीनीथ द पिलो। मोबाइल तकिए के नीचे है। द मोबाइल इज़ बीनीथ द पिलो। बीनीथ की जगह हम अंडरनीथ का भी यूज़ कर सकते हैं। इरेडिकेट मीन्स जड़ से उखाड़ना या पूर्ण रूप से नाश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट कांट बी इरेडिकेटेड ईज़िली। इसे आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि प्लास्टिक या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। इसके लिए इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट कांट बी इरेडिकेटेड ईज़िली। कंसील मीन्स छिपाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड नॉट कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम पब्लिक। आपको ये तथ्य लोगों से नहीं छिपाना चाहिए। यू शुड नॉट कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम पब्लिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी कांट कंसील द ट्रुथ फॉर अ लॉन्ग। हम सच्चाई को ज़्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। वी कांट कंसील द ट्रुथ फॉर अ लॉन्ग। इलोंगेट मीन्स लंबा बनाना या बढ़ाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इलोंगेट्स हिज टॉक्स। वो किसी भी बात को लंबा करके बताता है। जैसे कि कई लोगों की आदत होती है ना कि राई का पहाड़ बनाने की, यानी कि छोटी सी बात होती है और उसे लंबा करके बताना। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही इलोंगेट्स हिज टॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट इलोंगेट योर स्पीच। अपने भाषण को लंबा मत खींचो। डोंट इलोंगेट योर स्पीच। एक्वायर मीन्स अधिकार करना या अधिग्रहण करना। ही एक्वायर्ड द होल लैंड। उसने सारी ज़मीन अपने अधिकार में ले ली। ही एक्वायर्ड द होल लैंड। सेक मीन्स खातिर या लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल जस्ट यूज़ हिम फॉर माई सेक। मैं उसे सिर्फ अपने खातिर इस्तेमाल करूँगा या फिर मैं उसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करूँगा। आई विल जस्ट यूज़ हिम फॉर माई सेक। राइटफुल मीन्स अधिकार युक्त या अधिकारपूर्ण या उचित। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे मस्ट हैव वॉट इज़ राइटफुली देयर्स। उनके पास वही होना चाहिए जो उनका हक है या जो उनका अधिकार है। दे मस्ट हैव वॉट इज़ राइटफुली देयर्स। कैलिबर मीन्स किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, योग्यता या क्षमता। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कंपनीज एम्प्लॉयज़ आर ऑफ हाई कैलिबर। कंपनी के कर्मचारी उच्च क्षमता वाले हैं। द कंपनीज एम्प्लॉयज़ आर ऑफ हाई कैलिबर। सर्किट मीन्स परिक्रमा या विद्युत धारा का परिपथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, द अर्थ टेक्स अ ईयर टू मेक अ सर्किट ऑफ द सन। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय लगता है। द अर्थ टेक्स अ ईयर टू मेक अ सर्किट ऑफ द सन। टेम्पर मीन्स गुस्सा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हर बात पे गुस्सा आता है तो उसे हम सलाह दे सकते हैं कि आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट लूज़ योर टेम्पर। अपना आपा ना खोएं। जैसे कि कोई व्यक्ति गुस्सा आने पर अपना आपा खो देता है या फिर बेकाबू हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ना कि अपना आपा ना खोएं, यानी कि बेकाबू मत हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट लूज़ योर टेम्पर। टिकल मीन्स गुदगुदी। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टॉप टिकलिंग मी। मुझे गुदगुदी मत करो। स्टॉप टिकलिंग मी। ओवरलुक मीन्स उपेक्षा करना या अनदेखा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ओवरलुक मी इवन आफ्टर सीइंग। वो देखने के बाद भी मुझे नज़रअंदाज कर देता है। ही ओवरलुक मी इवन आफ्टर सीइंग। एंटिसिपेट मीन्स पूर्वानुमान करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एंटिसिपेट दैट द रेन विल इंटेंसिफाई। मुझे उम्मीद है कि बारिश तेज होगी। आई एंटिसिपेट दैट द रेन विल इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई मीन्स तेज। कैलीग्राफी मीन्स सुलेख या सुलेखन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम राइटिंग कैलीग्राफी। मैं सुलेख लिख रहा हूँ। बचपन में अपनी राइटिंग को सुधारने के लिए हम सुलेख लिखते थे, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैलीग्राफी। मैं सुलेख लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग कैलीग्राफी।
एक्सीड मीन्स स्वीकार कर लेना या मान लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही एक्सीडेड टू डिमांड्स फॉर हिज रेजिग्नेशन। उन्होंने इस्तीफ़े की मांग को स्वीकार कर लिया। ही एक्सीडेड टू डिमांड्स फॉर हिज रेजिग्नेशन। इजेक्ट मीन्स बाहर फेंकना या निकालना, किसी व्यक्ति को धक्के मारकर या फिर ज़बरदस्ती करके बाहर निकालना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द प्रोटेस्टर्स वर इजेक्टेड फ्रॉम द बिल्डिंग। प्रदर्शनकारियों को इमारत से बाहर निकाल दिया गया। द प्रोटेस्टर्स वर इजेक्टेड फ्रॉम द बिल्डिंग। फेलियर मीन्स असफलता या विफलता। ऑल माई एफर्ट्स एंडेड इन फेलियर। मेरे सारे प्रयास असफलता में समाप्त हुए। ऑल माई एफर्ट्स एंडेड इन फेलियर। फेंट मीन्स बेहोश या मूर्छित होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही फेंटेड फ्रॉम हंगर। वह भूख से बेहोश हो गया। ही फेंटेड फ्रॉम हंगर। फेथ मीन्स आस्था या पूर्ण विश्वास। आई हैव गोट ग्रेट फेथ इन हिज एबिलिटी टू डू द जॉब। मुझे उनकी कार्य करने की क्षमता पर बहुत विश्वास है या पूरा विश्वास है। आई हैव गोट ग्रेट फेथ इन हिज एबिलिटी टू डू द जॉब। ऑब्स्टकल मीन्स प्रगति के मार्ग में आई बाधा या अड़चन। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉट स्पीकिंग अ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज अ मेजर ऑब्स्टिकल टू हर करियर। अंग्रेज़ी भाषा न बोलना उसके करियर के लिए एक बड़ी बाधा थी। नॉट स्पीकिंग अ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज अ मेजर ऑब्स्टिकल टू हर करियर। अकोमोडेशन मीन्स निवास स्थान। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी लिव्ड इन रेंटेड अकोमोडेशन बिफोर बाइंग दिस हाउस। हम इस घर को खरीदने से पहले किराए के मकान में रहते थे। वी लिव्ड इन रेंटेड अकोमोडेशन बिफोर बाइंग दिस हाउस। अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव टोल्ड यू द सर्कमस्टांसेस सो यू मस्ट एक्ट अकॉर्डिंगली। मैंने आपको परिस्थितियाँ बता दी थी, इसलिए आपको उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। आई हैव टोल्ड यू द सर्कमस्टांसेस सो यू मस्ट एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।